हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और उस मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। आज इस वीडियो में अप्सरा के कुछ ऐसे बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि अगर यदि इसको पकड़ लिया आपने तो अप्सरा के गुणों के बारे में आपको अवश्य पता चल जाएगा। अप्सरा साधना के लिए लोग ज़्यादा मुझे मैसेज करते हैं और जो भी अप्सरा साधना करना चाहता है, जो भी मुझसे जुड़ने से पहले वो अप्सरा पहले मेरे पास में पहुंच जाती है। तो अगर अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनें कि अप्सरा क्या है और ये कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अप्सरा साधना लोग करते तो हैं, उनके अंदर काम वासना अधिक से अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि मैं लोगों को अप्सरा साधना करवाता हूँ, इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ कि इंसान के अंदर किस कदर काम वासना अंदर से बढ़ सकती है, जो साधना पूरा का पूरा भंग हो सकता है। एक साधक अपने ख्यालों को बहुत ही प्यार से समेटता है और ये काम वासना पूरा का पूरा ऊर्जा ही तोड़ देता है। तो अगर अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें कि मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ, क्या बतलाना चाहता हूँ। अप्सरा बुरी चीज़ नहीं है, बुरे सोच हैं। अगर आपके मन में काम वासना आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा भरा है तो सिर्फ निगेटिव सोचों को आप अप्सरा समझ रहे हैं। अप्सरा एक तत्व का नाम है जो ज्ञान देता है, जो आपको इस मृत्युलोक में सफल बनाता है, उसका नाम है अप्सरा। आप कोई भी कार्य करो उसमें सफल हो जाओ, उसका नाम है अप्सरा। तो अप्सरा साधना कभी भी करें तो मैं तो यही कहूँगा कि एक देवी के रूप में करें, माँ के रूप में करें, या कोई भी जो आदर सम्मान के साथ में देखने वाला रिश्ता है, उस रिश्ते के साथ में अप्सरा साधना को करें तो बेहद ही उत्तम रहेगा। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि अप्सरा साधना मैं प्रेमिका के रूप में करूँगा, पत्नी के रूप में करूँगा, तो मेरे भाई आपके अंदर इतनी मात्रा में काम वासना, नेगेटिव ऊर्जा को आप जगा लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और नेगेटिव ऊर्जा मैं खोल के बतला दूं तो ही आप समझेंगे। मैं खोल के बतला देता हूं
नेगेटिव ऊर्जा जब आपके शरीर में आती है तो ये भोग ज़्यादा के ज़्यादा संख्या में, भोग विलास, शारीरिक संबंध बनाना ये खोजती हैं नेगेटिव ऊर्जा। वो क्यों? क्योंकि भोग एक ऐसी चीज़ है, शारीरिक भोग, जिसके द्वारे नेगेटिव आत्माएं वो दुनिया में आ सकती हैं। इसीलिए उन चक्रों पर बैठ के वो भोग के लिए आपको अंदर से प्रेरणा देती है और आपकी सोच उसी में ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहेगी। और ये सब सोच कौन पैदा करता है? उन देवताओं द्वारा ये सारे के सारे सोच आपके अंदर डाले जाते हैं। वो जब किसी भी अप्सरा की शक्ति आपके अंदर आह्वान होगी तो वो आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को जगा के रख देगी, आपके अंदर के शरीर को उधेर फुधेर के रख देगी। तो अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो ज्ञान हासिल करने के लिए करें, बहुत ही बेहतर रहेगा। नहीं तो आप भोग संभोग के लिए इस शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि केवल आपको दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि वो चक्र एक्टिवेट हो जाएगा जिससे केवल दुख मिलता है। मेरे भाई, इस दुनिया में जिसको भी देखो भोग में ही फंसा है। कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जो भोग में नहीं फंसे हुए हैं। यहाँ तक देव लोग भी, पितर लोग भी भोग में ही फंसे हुए हैं। मैंने जितना जाना, जितना अपने आप को मैंने समझा उस मालिक के रहमो करम से, मेरे नज़र में तो भोग के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। अगर थोड़ा भी आपको कोई अच्छा मार्ग मिला तो फिर आपको फंसा दिया जाता है उस माया द्वारा। माया बहुत चतुर है। आपको नेगेटिव ऊर्जा भी अप्सरा की जैसी दिखने लगेंगी कि आप उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में बैठना पसंद करेंगे। जब पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल पड़ा। सोचा कि तेरी शिकायत खुदा से करूं, पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। जो इंद्र है, इंद्र बैठा है, वो इतना ज़्यादा दुखी है कि पूछो मत। उससे बड़ा दुखी और कोई नहीं है। जो भी आता है उसको ही दुखी करके जाता है। तो इंद्र से बड़ा कोई और दुखी नहीं है, और इंद्र को ही खुदा कहते हैं। मेरे भाई, इतना समझ लो कि जिसने अपनी रूह को जगा लिया, अपनी आत्मा को जगा लिया और सूक्ष्म उन स्थानों पे जाने आने का जो भेद समझ गया, समझ लो अप्सरा साधना उनके लिए बाधक ही लगेगा। पर मेरे भाई,
कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो बार बार यही सवाल पे सवाल करते रहते हैं कि अप्सरा साधना उनको कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, समझाने की कोशिश करो, उन्हीं के पीछे लगेंगे। तो अगर आपने अपनी रूह को जगा लिया तो ये अप्सरा साधना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सूक्ष्म लेवल पे अगर आप चले गए तो सूक्ष्म तल पे आप जाकर जब देखोगे तो हर चीज में आपको परमात्मा नजर आएगा। अगर किसी सोफे, ब्रेंच, कुर्सी, हर वो निर्जीव जीव पे भी आप बैठे हुए हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई तत्व नहीं है, कोई प्राण नहीं है, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो उसमें भी मतलब प्राण आपको नजर आएंगे। तो अगर वो चीज़ें आपको मिल जाती है तो ये अप्सरा क्या है? अप्सरा तो आपको यूँ समझ में आ जाएगी कि ये केवल बाधक है और कुछ नहीं है मेरे भाई, ये गले का हार बन के फंसा देगी। तो मेरे भाई इतना समझ लो, न जाने मेरी मौत कहाँ मिलेगी, होगी जहाँ मेरे मौला की महफिल, मेरी रूह वहाँ मिलेगी। तो अगर आपने कोई सोच बना के रखा हुआ है कि मुझे वहाँ जाना है, तो अपने लक्ष्य, अपने मौला के पास आप जाग के दम लोगे। चाहे जिस रास्ते से जाना हो उस रास्ते से आप वहाँ तक अवश्य पहुँच जाओगे। अप्सरा साधना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक दिन में सिद्ध हो सकती है। अगर जिसके पास में ये भंडार है और उस भंडार को आपने खुश कर दिया तो वो भंडार आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे के सारे आत्माओं का दान होता है। वो शक्ति केवल आपको समझने के लिए, ज्ञान समझने के लिए दिया जाता है। उसका दुरुपयोग करोगे कोई फायदा नहीं, कोई काम का नहीं। अगर खुद से आप मेहनत करते हो तो मान लो आप एक दो गलती कर भी देते हो तो उसका सज़ा आपको बाद में मिल जाएगा। पर जो चीज़ ज्ञान के लिए आपको दी गई है उससे आप कोई गलती भी करोगे तो समझ लो वो आपका काम होगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अप्सरा साधना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं तो अप्सरा साधना कर सकते हैं। लोग भूतों का सब साधना करते हैं, क्या क्या साधना करते हैं, किन्नर साधना करते हैं। तो अप्सरा साधना क्या है? लोग यहाँ तक पेड़ पौधों को भी मतलब पूछ के उससे लाभ ले लेते हैं। तो अप्सरा तो एक तत्व है जो आपको सुख देती है। अगर उससे सुख की कामना करो तो अगर आपके अच्छे भाव हैं तो कल शिवरात्रि है। मैं अपने सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये शिवरात्रि एक ऐसी महामाया और हृदय में जो प्राणों का भंडार है, इनका उनका मिलन होता है। अगर कोई साधक इनके जो मंत्र हैं
सही मंत्र मिल जाए तो शिव के और माया के तत्वों को पल में ही मतलब प्राप्त कर ले। सारे के सारे जो महास्वर्ग में धुनी उत्पन्न हो रही हैं, महास्वर्ग में धुनी, बंसी की धुनी हमेशा होती रहती है। और इस धुनी से अगर आपके भाव अच्छे हैं तो समझ लीजिए आपका काम बन गया, नहीं तो आपके भाव थोड़ा भी खराब हुआ तो आप पूरा का पूरा काम वासना में ही चले होगे। क्योंकि इस लोक में महाकाल भी रहते हैं और इस लोक में हर वो गाय भैंस आपको अप्सरा की भांति नजर आती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।